दोस्तों, ये कहानी है परम कृष्ण भक्त श्री द्रौपदी जी की। ऐसा कौन चतुर कवि है जो पतिव्रता श्री द्रौपदी जी के चरित्र का वर्णन कर सके। श्री कृष्ण में इनका अटल विश्वास और प्रेम था। दुर्योधन ने कपट से जुए में युधिष्ठिर को हराकर सर्वस्व के साथ द्रौपदी जी को भी जीत लिया था। दुष्ट दुर्योधन की आज्ञा से दुशासन भरी सभा में द्रौपदी को नग्न करने के लिए उनके वस्त्र खींचने लगा। उसी समय उनके वस्त्र करोड़ों गुने बढ़ गए। अपनी लाज बचाने के लिए द्रौपदी जी ने जब पुकारा कि हे द्वारिकानाथ, दुष्टों से मेरी रक्षा करो, उस समय यद्यपि भगवान द्रौपदी के समीप ही थे क्योंकि वे सर्वव्यापी हैं, परंतु द्रौपदी ने द्वारिकानाथ के नाथ ये कहकर पुकारा था। इसलिए वे अपने भक्त की वाणी सत्य करने के लिए द्वारिका से ही अतिशीघ्र दौड़कर आए। भगवान भक्त की वाणी में नथे थे। आगे कहते हैं, जिस समय पांडव द्रौपदी समेत वनवास कर रहे थे, उसी समय दुष्ट दुर्योधन ने प्रार्थना करके महर्षि दुर्वासा जी को भेजा कि आप अपने 10,000 शिष्यों समेत वन में जाकर उस युधिष्ठिर के अतिथि बनिए, जबकि द्रौपदी समेत सभी पांडव भोजन कर चुके हों। इसी प्रकार वन में दुर्वासा जी को देखते ही युधिष्ठिर जी ने सविनय भोजनार्थ निमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि हम जिस नित्य नियम का प्रण लिए हैं उसको करके अभी आते हैं। युधिष्ठिर जी ने कहा, ऋषियों के लिए भोजन तैयार करो। द्रौपदी जी ने कहा, अब तो मैं स्वयं भोजन कर चुकी और सूर्य के द्वारा दिए हुए उस पात्र को धोकर साफ कर चुकी हूँ। ये सुनकर युधिष्ठिर आदि सभी भाइयों को बड़ा शोक हुआ। सूर्य भगवान ने द्रौपदी की प्रार्थना से उनको एक पात्र दिया था कि इसमें तुम्हें भोजन मिलेगा और वो ख़त्म नहीं होगा। जब आखिरी बार तुम खा लोगी उसके बाद भोजन ख़त्म होगा। तो वही पात्र द्रौपदी भोजन कर चुकी थी और दुर्वासा जी स्नान ध्यान करने चले गए। और दुर्योधन ने दुर्वासा जी को कहा था कि बाद में जाना जब द्रौपदी खा चुके। तो दुर्वासा जी बाद में गए और बोले स्नान करके अपना काम करके आते हैं। तो वही द्रौपदी ने कहा कि मैं तो भोजन खा चुकी, भोजन मैंने कर लिया और अब तो मैंने वो पात्र भी धो करके रख दिया। तो आगे का ये सुनकर युधिष्ठिर आदि सभी भाइयों को बड़ा शोक हुआ। वे बोले, यदि उन्हें भोजन ना मिला तो वे सांप से भस्म कर देंगे, क्योंकि दुर्वासा ऋषि बहुत क्रोधी थे। अतः अच्छा यही है कि काष्ठ एकत्र करो, हम पहले ही जल लाएं, जिससे ब्राह्मण का अपमान तो न हो। तब द्रौपदी जी ने कहा कि आप इतने चिंतित क्यों होते हैं? क्या सदा सहायता करने वाले श्री कृष्ण कहीं चले गए हैं? वे तो हैं ही, वे तो मदद करेंगे, जरूर करेंगे। परम भक्त द्रौपदी की भक्तिभाव वाणी सुनकर धर्मपुत्र ने श्री कृष्ण का स्मरण किया। वे तुरंत आ गए। उनके दर्शनों से हृदय की सब इच्छाएं पूर्ण हो गई। आते ही भगवान ने कहा, मुझे बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने के लिए तो दो। ये सुनकर सबको बड़ा संकोच हुआ कि प्राण प्यारे प्रभु भोजन मांग रहे हैं और यहाँ कुछ भी नहीं है। संकुचित तथा मौन देखकर भगवान ने बड़ी मीठी वाणी से कहा कि अजी हमारी और शिष्यों समेत दुर्वासा जी की क्या यहाँ से भूखे भेज दोगे या हम चले जाएं? तुम्हारे यहाँ तो संपूर्ण विश्व को तृप्त कर देने वाले पात्र हैं, पर हमसे तुम छुपा रहे हो। द्रौपदी ने वो पात्र लाकर भगवान के सामने रख दिया। उस पात्र में कहीं शाक का एक कण यानी एक छोटा सा कहीं पत्ता तिनका लगा हुआ था, लगा रह गया था। भगवान उसे ही छुड़ाकर जल के साथ खा गए। इससे तीनों लोकों के जीवों का पेट भर गया। शिष्यों सहित दुर्वासा जी को कि उनकी तो गिनती ही क्या है।
आगे कहते हैं, महाराज द्रुपद के यहाँ यज्ञ कुंड से द्रौपदी जी का प्रादुर्भाव हुआ था। उनके धृष्टद्युम्न और शिखंडी 2 भाई भी थे। इनका शरीर कृष्णवर्ग के कमल के समान सुकुमार और सुंदर था, इसलिए इनका नाम कृष्णा भी था। द्रौपदी को एक नाम कृष्णा भी था। महाराज द्रुपद ने इनका स्वयंवर रचा था। अर्जुन ने लक्ष्य भेद किया और द्रौपदी पांडवों को मिली। वे अपने शील, स्वभाव और प्रेममय बर्ताव से सबको प्रसन्न रखती थी। द्रौपदी जी को एकमात्र भगवान का ही भरोसा था। वे भगवान के भरोसे निश्चिंत रहती थी। उन पर बड़ी बड़ी विपत्तियां आईं, मुसीबतें आईं, बड़े बड़े दुख पड़े, किंतु वे सब भगवान की कृपा से क्षण भर में नष्ट हो गए। द्रौपदी जी बहुत बड़ी भक्त थी और वो साक्षात महाकाली का अवतार थी। दोस्तों, कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। धन्यवाद।